नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या राम में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर राम भक्तों में दुनिया भर की बात करें तो अपार खुशी और उत्साह का माहौल है। अगर 29 साल पहले जाया जाए तो अयोध्या में कार सेवकों की बड़ी संख्या में यानी लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या धाम पहुंचे थे, जिसमें नीमच से भी करीब 80 लोग कार सेवा के लिए रवाना हुए थे। मेरे साथ मौजूद है लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, जो कि नीमच सिटी में रहते हैं, इन्हें नाना भैया के नाम से भी जानते हैं। ये भी कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंचे थे। आइए बात करते हैं। स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका। हाँ जी। किस तरह से कार सेवा के लिए आप लोग यहाँ से रवाना हुए थे और क्या जज्बा था मन में? देखिए ईरानी जी, प्रभु राम हम सभी के आराध्य देव हैं। हिंदू समाज अगर आपस में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, रास्ते में मिल रहे हैं तो भी राम राम साहब कहते हैं। तो प्रभु राम की तो अद्भुत लीला है। और जिस देश के अंदर राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले सभी लोग हैं, लेकिन अयोध्या के अंदर एक बच्चे से भी पूछो कि राम का जन्म कहाँ हुआ था तो बता देंगे अयोध्या के अंदर। लेकिन अयोध्या के अंदर उनकी जन्मस्थली के ऊपर वहाँ पर प्रभु राम छोटे स्वरूप में और टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो साधु संतों ने धर्म संसद के अंदर निर्णय लिया था कि राम जानकी रथ यात्रा निकाली जाए। लाल कृष्ण आडवाणी ने उस वक्त राम जानकी रथ यात्रा निकाली थी। केंद्र सरकार से कहा गया था कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था आप करें, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण उस वक्त अशोक जी सिंघल थे। अशोक जी सिंघल उन्होंने आह्वान किया था कि अगर मतलब केंद्र सरकार हमारी सुरक्षा का काम नहीं कर सकती तो कोई चिंता वाली बात नहीं। भगवान राम के अंदर अभियान के अंदर तो वानर सेना ने काम किया था। जी जी जी। तो अपने भी वज्रांग वाहिनी नाम का गठन किया जाए, जिसमें युवाओं की लाभी तैयार हो और राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा का काम करेंगे। बिल्कुल। तो ये निर्णय जब लिया, सो सन 1984 के अंदर सबसे प्रथम पहले सीहोर के अंदर, उसके बाद में नीमच के अंदर ही वज्रांग वाहिनी का गठन हुआ। वज्रांग वाहिनी क्या है? वज्रांग यानी कि जिसका एक एक अंग वज्र के समान हो, यानी कि बजरंग बली। तो बजरंग दल के नाम से जी ये संगठन बना। और उसके बाद में कार सेवा का जैसे मतलब आह्वान हुआ, संतों ने आह्वान किया कि मतलब सभी, मुलायम सिंह कहता है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन हमारे धर्म संसदों ने जो निर्णय लिया था कि 90 के अंदर कार सेवा की जाएगी, तो उस कार सेवा के लिए हम यहाँ पर मतलब जगह जगह स्थानों पर बैठ कर लेते रहे और हमारी पूर्ण तैयारियाँ चलती रही। और उसी के साथ कार सेवकों के अंदर अपार उत्साह था कि मतलब है जो किसी भी स्थिति के अंदर हम अयोध्या की ओर कूच करेंगे और वहाँ पर जो कलंक का टीका कहा जा सकता है, जो मीर बाकी ने बनवाया था, बाबर के आदेश से बना था। तो कार सेवकों ने वहाँ पर जाकर के यहाँ से मतलब तैयारियाँ की कार सेवा में जाने की। अब आपको उस वक्त का माहौल तो क्या बताऊँ मैं, हम 80 जने गए थे। जी जी जी। संघ ने बस के द्वारा जाने का निर्णय लिया था, क्योंकि हमारा मतलब है जो ट्रेन कहाँ से थी, झालावाड़ से। अच्छा। झालावाड़ से हमें बैठना था। तो वहाँ से हम, विद्याशंकर जी जोशी थे, वो विभाग का दायित्व था उनके पास में विश्व हिंदू परिषद का। हम वहाँ पे पहुँचे झालावाड़ से, मतलब है जो हमको अवध एक्सप्रेस के अंदर मतलब है ना, तो हम बैठे। और वहाँ से चलते चलते ईरानी जी हर मतलब है ना जो स्टेशन के ऊपर हजारों की संख्या के अंदर स्वागत किया गया। अरे क्या बात है, उस वक्त का नज़ारा देखने लायक था। मैं भी कहने लग गया, विचार करने लग गया कि ये ऐसे ऐसे राम भक्त है और राम मंदिर नहीं है, ये कौन सी बात है भैया। और वहाँ की जो माताएं बहनें
दुर्गा वाहिनी की एबीवीपी की मतलब है ना, तो लड़कियां हाथों पे चीरा लगा करके, चूड़ी मतलब फोड़ करके हाथों यहाँ पे से भी चीरा दुर्गा लगा- वाहिनी की लोग गई थी आपके साथ? वो 90 के अंदर नहीं, वो 92 के अंदर जी। गई थी। तो अपने हाथों के ऊपर चीरा चूड़ी से लगा करके और हमारा तिलक लगाया कि भैया आपकी सुरक्षा भगवान राम करेंगे, और आप मतलब है तो भव्य मतलब है तो मंदिर बनाने के अभियान में जा रहे हो, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ में। क्या माताओं बहनों का अपार उत्साह और उमंग उनकी भी देख करके हमारा भी सीना चौड़ा हो गया कि क्या बात है, हमारे देश की नारियां भी इतनी पराक्रमी और इतनी भावनाशील, मन गदगद हो गया। फिर वहाँ से मतलब है तो हम जब आगरा के लिए जा रहे थे, रास्ते में जानकारी हुई कि आप सभी रूपावास के अंदर ही रुक जाना, नहीं तो सबको मतलब है ना तो जेल में भेज दिया जाएगा। ढेर सारी पुलिस लगी हुई है, फतेहपुर सीकरी आगरा। अच्छा ठीक है, वह सब हम रूपावास में उतर गए। रूपावास के अंदर संघ के द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी। कम से कम 2000 कार सेवक वहाँ पे थे रूपावास के अंदर। 2000 कार सेवकों का भोजन यूँ फटाफट जैसे राम स्वयं का आदेश चल रहा है और भक्तजन बना रहे हैं आगे से आगे। वह सब वहाँ से चलने के बाद में रूपावास के अंदर से हमको जानकारी हो गई कि पुलिस द्वारा मतलब है ना जो खतरनाक ढंग से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के ऊपर भूल के जाने का काम नहीं। तो गांव के लोगों ने हमसे बोला कि दिलीप भैया और विश्वकर्मा जी, आप दोनों इस टोली के प्रमुख हैं, हम आपके लिए व्यवस्थाएं जुटाएंगे, लेकिन आपको मतलब है ना हम कहें उस साइड पे चलते रहना है। तो मुस्तफा भाई ईरानी जी 85 किलोमीटर पैदल चले हैं हम। 85 किलोमीटर पैदल चले हैं हम। उसके अंदर हमको 2 दिन लगे। 2 दिन में पहुंचे? 2 दिन में हम 80-85 किलोमीटर नेट चले रेल की पटरी के पास, जिससे कि हमें कोई पकड़ ही नहीं सके। रेल की पटरी के पास चलते रहे। फिर गांव आया, मतलब 45-40 किलोमीटर के बाद एक गांव आया, नगला जगराम उस गांव का नाम था। क्या नाम था? नगरा जगराम। और वहाँ पे मतलब है ना जो सरपंच वगैरह, हम पहुँचे 10:30-11 बजे के लगभग पैदल। तो वहाँ के मतलब है जो सरपंच ने हमसे कहा, अरे भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, क्या हो? भाई एक बार एकाएक तो डर लगता है ना कि इतने लोग कैसे आ गए। बराबर बात। तो वहाँ पे मतलब है जो हमको बताना पड़ा कि भाई हम कार सेवक हैं, अयोध्या के लिए जा रहे हैं। तो उन लोगों का मतलब है जो क्या भावना थी ईरानी जी, उन लोगों ने हमारे पैर मतलब है जो दबाए, क्या आप थक गए होंगे? अरे मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप हमारे राम भक्तों की सेवा की करिए साहब, कहना पड़ेगा। उन लोगों के अंदर भी अपार उत्साह था। फिर वहाँ से विश्वकर्मा जी अब अयोध्या तक का सफर कैसे तय हुआ? अयोध्या का मतलब है तो नहीं जा पाए उस वक्त, तो मतलब आगरा, फतेहपुर सीकरी और इटावा तक पहुँच पाए। रास्ते के अंदर 9 जगह हम मतलब है ना तो जेलों में बंद होते होते आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर मतलब है ना तो जो तारीख थी वो तारीख पूरी हो चुकी थी, इसलिए हमको मतलब है जो वापस उधर से इधर भेजने का आह्वान भी हो चुका था। हमारे पदाधिकारियों ने भी आह्वान दे दिया था। लेकिन उससे पहले आगरे के अंदर की कुछ घटना आपको बताना चाहूँगा मैं, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जिस मुलायम सिंह ने बोला था, वो सीएम था ना उस वक्त का, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो हमने कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा है आगरा के अंदर। आगरा के अंदर हमको शहजादी मंडी के अंदर बंद कर दिया था। कोई बात नहीं, शहजादी मंडी के अंदर से हम रात को पीछे से मतलब है जो फाटक तोड़ करके निकल गए, और सुबह होते होते, उस वक्त निकले ऐसे समय पे कि सुबह हो रही थी, तो सुबह होते होते कुछ मतलब हमारी दुर्गा वाहिनी की और मातृशक्ति की महिलाएं और लड़कियां जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए मतलब है ना तो आगे बढ़ रही थी। तो उस वक्त मतलब मैंने स्पष्ट देखा ईरानी जी कि एक पुलिस की जो वेशभूषा होती है
हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि ये मतलब है ना तो पुलिस की वेशभूषा। पुलिस की वेशभूषा है, लेकिन मैंने देखा है कि जूते कौन से हैं और पैंट कौन सी है, ऊपर टी शर्ट है और फिर मतलब पुलिस के ऊपर टोपी है। आधा अधूरा मतलब देख लिया मतलब कि ये नकली पुलिस भर्ती कर रखी है। और वो मतलब है ना जो जय जय श्री राम की नारे लगाते हुए माते शक्ति जा रही थी, उनके ऊपर लठ मारना चालू किया। मुझसे देखा नहीं गया, मैं सच्चाई बताता हूँ ना डरता हूँ। उन्हीं की लकड़ी उन्हीं से छीन करके और उनको धोना चालू कर दिया अपन ने भी। उस वक्त मेरे को नाना वोट कहते थे इसको किससे भी लड़वाना, भेज दो इसको। फिर उनको मतलब है जो अपन ने भी मतलब मारा कोटी उनके साथ में करी। हमारी बहन बेटियों को तुम ऊपर लड़ रहे हो, तुम सोचना चाहिए ये तो राम भक्त हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे भैया। बस इतने से मैं देखा मतलब कि दूर से फायरिंग चल रही है। और उस वक्त दिलीप बापू सेंट्रल जेल के अंदर हमारे कुछ कार सेवक को वहाँ पे बंद कर दिया था और कर्फ्यू में ढील नहीं हो रही थी। जैसे पता चला कि सुबह मतलब है ना तो कर्फ्यू में ढील 8 बजे से दी जाएगी, उस वक्त मतलब दिलीप बापू क्यों गया, नाना भाई मैं मतलब ऐसे सेंट्रल जेल के अंदर उनको देख के आ जाता हूँ, अपने कुछ साथी वहाँ पे, उनको बिल्कुल जाओ। मोबाइल तो थे नहीं, वो गए। अब इधर पता चल गया मतलब कि अब इधर कर्फ्यू लग जाएगा और मैंने उनको तत्काल बोला। तो मैं गया, मतलब जैसे ही गया मतलब दौड़ता हुआ मतलब तो पहुँच गया मैं। और जैसे उनको मैं पहुँच करके और बुला रहा, उसी वक्त उधर से फायरिंग की स्थिति देख ली मैंने। जैसे उनका ट्रिगर दबना हुआ और बापू को दिया धक्का और मैं जाकर बैठ गया, जो गोली गई दीवार में। नहीं तो वहाँ पे या तो दिलीप बापू राम नाम सत्य हो जाते या फिर नाना भाई राम नाम सत्य हो जाते। इस प्रकार की घटना थी। लेकिन मतलब है जो राम बहुत बड़ी शक्ति है साहब। जैसे ही मतलब है जो उनको धक्का दिया और मैंने मतलब जय जय श्री राम का नारा लगा के बैठा और जय श्री राम के मतलब जो द्वारा हमारी बचत हम अपना बचाव हो गया और गोली सीधी दीवार में जा कर के घुस गई। ये राम नाम की अद्भुत लीला है। और इसमें आपका कुछ और? मेरा ये कहना था कि जो 6 दिसंबर की घटना है, हाँ, उस समय के क्या नज़ारे थे? आप उस समय अयोध्या में मौजूद थे 6 दिसंबर? हाँ साहब, उस वक्त की तो बात ही और थी। किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ पे कार सेवक है कि नहीं है। 1.5 लाख की गिनती बताई जाती कि 1.5 लाख, 1.5 लाख से भी अधिक हो गए होंगे जी। योजनाबद्ध तरीके से कार सेवकों को जितने भी वहाँ पर आश्रम हैं, जितनी भी वहाँ पर मतलब बस्तियाँ हैं, उनके अंदर 15-20 दिन पहले ही हर घर के अंदर, हर आश्रम के अंदर 50, 25, 20, 30 इस तरह के कार सेवक मतलब पहले से जमा हो गए। और जैसे ही मतलब है ना तो 6 दिसंबर को शंखनाद हुआ हर चौराहे से, हर गली से। जैसे ही शंखनाद मतलब है तो हुआ और सब कार सेवक घर से निकल करके और सड़कों पे आ गए कि और इतने कार सेवक कहाँ से आ गए? ये तो राम के बुलाए हुए थे। राम उनकी खुद मतलब है तो सुरक्षा सभी को अंदर अपने अपने घरों में, आश्रमों में बिल्कुल रखा गया था। आप लोगों को जब ये रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या फीलिंग आ रहा है अंदर से? अंदर से तो ऐसा महसूस होता है कि हमने इतना कुर्बानियाँ और त्याग किया है। अब भगवान राम मतलब अभी हमको बुलाने के लिए शायद तैयार नहीं है। जब बुलाएंगे, जब चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। राम हमारे आराध्य हैं। अभी जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहाँ की है, कोई बात नहीं। अभी मतलब है जो 22 तारीख को वो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम अपने मतलब अपने क्षेत्रों के अंदर खुशियाँ मनाएंगे, राममय वातावरण बनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, घरों को सजाएंगे, बंधन बार मतलब है ना तो लगाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, रंगोली सजाएंगे और पूरे नगर को सजा देंगे, राममय बना देंगे। आपके संघर्ष को सफलता मिली है? बिल्कुल मिली। संतुष्टि? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। ऐसा लगता है कि भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम भी धरती पे आ जाए तो नहीं रोक सकते, क्योंकि आप इतनी
लाखों की, करोड़ों की संख्या के अंदर मतलब है सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो हमने सुना जो कार सेवा में 80 लोग नीमच से गए थे, उनमें हमारे जो लक्ष्मी नारायण जी विश्वकर्मा, जिन्हें नाना भैया भी कहा जाता, वे भी गए थे। और उन्होंने हमने जो बातचीत की कि कार सेवा के दौरान किस तरह के संघर्ष से वो गुजरे, क्या जज्बा लेकर गए थे और किन संकल्पों के साथ उनका संघर्ष पूरा हुआ है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अत्यंत खुशी है और आत्मिक संतुष्टि है कि रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी।